चिन्ह भेंट करें इस शुभ अवसर की मधुर स्मृति के रूप में। कृपया जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का अभिनंदन करें। के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का साक्षी होगी, बल्कि नवोदित लेखकों और साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ विकसित होगी। Professor Monica Chadha, in charge Dean Students Welfare, to please come on the stage for the official receipt. दिनकर जी ने जिस वर्ष रश्मिरथी महाकाव्य को पूरा किया था, उसी वर्ष राज्यसभा के नामित सदस्य भी वो चुने गए। 20 मई को राज्यसभा में अपने भाषण में राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी अगली पीढ़ी पूरा करे, और बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसे आगे आने वाली पीढ़ी को पूरा करना होता है। हम सबको गर्व है कि नई पीढ़ी के शूरवीर बहुत से कार्यों को पूरा कर रहे हैं। पहला कार्य तो यह है कि कई दशकों से पाकिस्तान न्यूक्लियर वार की धमकी देता रहा, भारत और विश्व को ब्लैकमेल करता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है, भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल सहने वाला नहीं है। दूसरा, भारत ने ग्लोबल कम्युनिटी को भी बता दिया है कि अब एक भी आतंकी घटना को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। आतंकी मुल्क पाकिस्तान को ऐसी सजा दी जाएगी कि उसके आने वाली 7 पीढ़ियों की रूह भी कांपेगी। हमारे शूरवीरों ने अपने पुरुषार्थ और पौरुष के द्वारा ये भी बताया है कि अब आतंक के आकाओं और आतंकी पाकिस्तान सरकार को अलग अलग नहीं, बल्कि दोनों को हम एक मानते हैं, और दोनों की सजा हमारे शूरवीर सैनिक तय करेंगे। आतंकी मुल्क पाकिस्तान की एक और सजा तय हुई है। भारतवासियों के हक का पानी अब उसे नहीं मिल सकेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, यह शोध प्रशोध का खेल नहीं, बल्कि न्याय का नया स्वरूप है। हमारे बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के सीने पर प्रहार किया है। अगर उसने समय रहते हुए आतंक का एक्सपोर्ट बंद नहीं किया तो मैं समझता हूं शायद उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। आज मैं उपस्थित सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, जैसे वीर सैनिकों ने सीमाओं की रक्षा में डट करके अपने कर्तव्य की तीसरी की, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हमारे अध्यापक और विद्यार्थी भारत की आर्थिक विकास यात्रा के सारथी बने और उसके लिए स्वयं को समर्पित करें। जम्मू यूनिवर्सिटी आपके टैलेंट्स को निखारने के लिए बेहतरीन वातावरण प्रदान कर रही है। मैं कुलपति जी और पूरे विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का आभारी हूँ। विद्यार्थियों से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस अवसर को हाथ से जाने देने की जरूरत नहीं। राष्ट्र के विकास में योगदान देकर के मां भारती की सेवा आप भी कर सकते हैं।